कहते हैं कश्मीर धरती का स्वर्ग है। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इस धरती पर दो स्वर्ग हैं और दूसरा है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित वैली ऑफ फ्लावर। आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्यों फूलों की इस घाटी को स्वर्ग के समान ही माना जाना चाहिए। वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग चमोली होते हुए गोविंद घाट जाना होगा, जो कि 315 किलोमीटर दूर है। गोविंद घाट से वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए पहले हमें घांगरिया जाना होगा, जो कि ट्रैक रूट है। फिर अगले दिन घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए जुलाई और अगस्त सबसे सही समय है और इस दौरान हम उत्तराखंड को मानसून की लिपटी हुई चादर में देखते हैं, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव है। शाम तक गोविंद घाट पहुंचने के बाद अगले दिन सुबह वैली ऑफ फ्लावर की चढ़ाई शुरू की जाएगी। उसके लिए हमें हमारी कार गोविंद घाट में ही 3 दिन के लिए पार्क करनी होगी। ट्रैकिंग के पहले दिन हम घांगरिया जाएंगे, जो कि अब 14 किलोमीटर दूर है। 2013 से पहले ये 13 किलोमीटर हुआ करता था, लेकिन अब शुरू के 3 किलोमीटर हम जीप टैक्सी से जा सकते हैं। गोविंद घाट से घांगरिया एक सेफ ट्रैक है, लेकिन ये जितना थकावट भरा है उतना ही सुंदर भी है। इसलिए दोस्तों, पूरे 11 किलोमीटर के दौरान आप अपना कैमरा बैग में ना रखें। भ्युंदर गांव के बाद रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है और यहाँ से चढ़ाई भी तीखी हो जाती है। ये है घांगरिया। रुकने के लिए हमें यहाँ पे टेंट या सामान्य होटल मिल जाएंगे। वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए हमें सुबह 6 बजे होटल से विद लंच बॉक्स निकल जाना चाहिए। दोस्तों, एक आईडी जरूर साथ रखें। चेक पोस्ट पर एंट्री फी देने के बाद ही हम आगे जा पाएंगे। घांगरिया से वैली का एंट्री पॉइंट 4 किलोमीटर है और वैली की समुद्र तल से ऊंचाई 3650 मीटर है। दोस्तों, स्वर्ग की अनुभूति के लिए तैयार हो जाइए और हाँ, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड एंड एक्स्ट्रा बैटरी जरूर साथ रखिए। पुष्पावती नदी को क्रॉस करने के बाद रास्ता काफी कठिन और सुंदर होता चला जाता है। दोस्तों, ये है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की पहली झलक।
इस घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और आरएल हॉल्सवर्थ ने लगाया था, जो संयोग से 1931 में अपने कॉमेट पर्वत के अभियान से लौट रहे थे। इसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर स्मिथ 1937 में यहाँ दोबारा गए और 1938 में वैली ऑफ फ्लावर नाम से एक किताब भी उन्होंने लिखी। यह घाटी अपने रंगों को तेजी से बदलती है। यह प्रकृति का अनुशासन ही है कि जिस किस्म का फूल यहाँ जिस महीने या जिस समय पर खिलता है, वो सदियों से उसी समय पर खिलता आया है। फूलों की इस घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 2005 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। माना जाता है कि रामायण में हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी यहीं से ली थी। कुछ लोग अभी भी यही मानते हैं कि यहाँ जादुई जड़ी बूटियां बढ़ती रहती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह परियों के खेल का मैदान है और वे इंसानों की अनुपस्थिति में यहाँ उतरती हैं। सत्तासी वर्ग किलोमीटर में फैली इस घाटी में ब्रह्मकमल, ब्लू पॉपी और कोबरा लिली सहित फूलों की 600 से ज्यादा प्रजातियां पाई जा सकती हैं। यह घाटी कुछ दुर्लभ जानवरों का घर भी है, जिनमें भूरा भालू, नीली भेड़, कस्तूरी हिरण और हिम तेंदुआ भी शामिल है। कई प्रकार के पक्षी भी यहाँ देखे जाते हैं, जैसे स्नो प्लाटिस, हिमालयन मोनाल और गोल्डन ईगल। चारों तरफ ऊंचे बर्फ के पहाड़, फूलों की खुशबू से महकते ये घास के मैदान, पक्षियों की चहचहाहट और खुद बादलों का नीचे उतरकर घाटी को यूं गले लगाने का सुंदर दृश्य। अगर ये स्वर्ग नहीं तो और क्या है दोस्तों। दोस्तों, रास्ता कठिन है और बीच में कई पानी के नाले भी हैं और मौसम यहाँ दोपहर के बाद कभी भी बदल जाता है, इसलिए अब हमें घांगरिया के लिए निकलना चाहिए। दोस्तों, सुबह हम गोविंद घाट के लिए प्रस्थान करेंगे। ये थी वैली ऑफ फ्लावर की खूबसूरत यात्रा। फिर मिलेंगे किसी और खूबसूरत मंजिल के साथ। नमस्कार।